अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के हवाले से। तो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहर कायद के बासियों का पारा हाई हो चुका है। मुख्तलिफ शाहराहों पर भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। कई इलाकों में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। शेलिंग के बाद लाचार अवाम मुंतशिर तो हो गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। गर्मी के अवाम पर वार, लोड शेडिंग से है जीना महाल। शहर कायद के बासी दोहरे अजाब में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक सफेद हाथी बना बैठा है। लगता है कि ऑपरेटर इलाकों की बिजली बंद करने के लिए ही जागता है। ऐसे में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। लियाकताबाद, निश्तर रोड, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। लोड शेडिंग के सताए मकीनों ने सड़क ब्लॉक की तो पुलिस टूट पड़ी। मजबूर अवाम पुरअमन तौर पर मुंतशिर तो हो गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी बरकरार है। 207 यूनिट पे इन्होंने 15,000 का बिल भेजा है। बताओ मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से भरूंगा मैं। अल्लाह ताला इनको गरक करे इन लोगों को। इतना बिल अल्लाह माफ करे भाई, बस। और टैक्सी इन्होंने इतने लगा दिए हैं कि अल्लाह ही बचाए बस इनसे। तो भाई शेड्यूल दिया हुआ है, अगर आपका बिल 12 घंटे का लोड शेडिंग का शेड्यूल है कि आपने 12 घंटे लोड शेडिंग करनी है, तो ये 12 घंटे की जगह उसके अलावा ये रात को 2 बजे 1 बजे लाइट बंद करते हैं और सुबह तक ये बंद रखते हैं। कुंडे में भी ये इनके अपने ही एम्प्लॉइज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वही लोग कुंडे लगाते हैं, वही पैसे लेते हैं। शहरियों ने हुकूमत से के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने का मुतालबा किया है। के इलेक्ट्रिक ने ऐसी हालत कर दी है कि दिल चाहता है खुद को आग लगा लो। घंटों बिजली आने का इंतज़ार रहता है। तनख्वाह 25,000 है और बिल 30,000 का आता है। हम जाएं तो जाएं कहाँ। के इलेक्ट्रिक की सफाकियत पर कराची का बुजुर्ग शहरी चीख उठा। के इलेक्ट्रिक वालों का ज़मीर भी झंझोड़ा। बोले आपके दफातर में एसी है, आपकी गाड़ियों में एसी है और हम मुसलसल रुल रहे हैं। गाड़ियों के अंदर तुम्हारे एसी है, ऑफिस के अंदर तुम्हारे एसी है। अगर 20-20, 25-25 रुपए हम बिल कहाँ से भरे, जबकि हमारी लाइट आए तो 10-10 घंटे नहीं आ रही है। दरवाजा नहीं खोलता। उनकी खुशामदी किया, ऐसे मिन्नतें कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, हाथ भी जोड़ रहा हूँ, मिन्नतें भी कर रहा हूँ। बोला आप लोगों ने उस स्टेज पे पहुंचा दिया कि हम अपने बीवी बच्चों को आग लगा ले। अल्लाह के वास्ते जो कहीं भी ये जवाब जा रही है, हाथ जोड़ के कहे हम पे रहम और करम कर दे भाई, रहम और करम कर दे। इस वक्त रोटी मिलना मुश्किल हो गई ना, कि आपके बिलों ने हमारी जिंदगी को हराम कर दिया, दूबा कर दिया आपके बिलों ने। और फिर उसके बाद आप आते नहीं है कोई। हम अपनी जिंदगी से तंग आ गए। अब ये सोचा है हम रोड को बस अपने आप को खुद मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेंगे कि ना हम रहेंगे और ना ये बिलों के अंदर हम भागा दौड़ी करेंगे, ना इनके खुशामद करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने जुल्म की इंतहा कर दी। नौमौलूद बच्चे पसीने से शराबोर हैं, खुद एसी वाले कमरों में बैठते हैं। आवाम सड़कों पर रुल रही है। ऐसे टैक्स लगाकर भेजते हैं जिनका बिजली से कोई वास्ता ही नहीं। या हम अपने आप को जला दें या के इलेक्ट्रिक वाले हमें गोली मार दें। शहर कायद के बासियों का कराची की तकसीम कार कंपनी पर शदीद गम गुस्से का इजहार। बोले सवाल ये नहीं कि बिजली जाती है, भाई बिजली आती कब है। सुबह से हमारे घर में लाइट नहीं है। सुबह 7 बजे से लेके अभी तक लाइट नहीं आई है। सही है ना, तो या तो हमें मार दो या तो हमें जला दो। हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, लाइट ही नहीं है घर में। की बदमाशी मची हुई है। अभी तक 800-900 लोग इस गर्मी की वजह से मर चुके हैं। बेगैरत के बच्चे 2-2 बल्ब लगे घरों में, 10-10 हजार का बिल भेज रहे हैं। 12-13 पता नहीं कौन से टैक्स लगा दिए जो कि बिजली से वास्ता ही नहीं है। ये कराची के साथ जुल्म कर रहे हैं। खुद एसीओ में बैठे एक रात एक रात पंखों में ना बैठे और एसी ना हो ना, फिर इनको पता लगे कि आवाम किस तरह बैठी हुई है। बच्चे ऐसे रोते हैं, कुलमुलाते हैं बेचारे छोटे, 6 महीने का कोई साल का, ऐसे रोते हैं, सारी आवाज आती है घरों में। 30,000 रुपए की सैलरी और 35,000 40,000 रुपए का बिल भेज रहे हैं। कोई हिदायत है पाक कर दिया के इलेक्ट्रिक को, ना कोई पता चलता है इसका सबरा कौन है। आज तक पता नहीं चला कि है कौन, ये के इलेक्ट्रिक है किसकी, आज तक ये पता नहीं चला। बस बिल आ रहे हैं, बिल ये 50 यूनिट के बिल आ रहे हैं। कितना आ रहा है भाई, 7,000 8,000 इस तरह के बिल आ रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई आवाम का। लोड शेडिंग फ्री इलाकों में भी 14 घंटे की बंदिश है। आवाम महंगाई से रुल रहे हैं, हुकूमत को कोई ख्याल नहीं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम ने महंगी बिजली के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया। मंसूरा लाहौर में बोले कि अब धरने में बैठ कर ही हुकूमत से बात करेंगे। लोड शेडिंग की सूरत हाल मुल्क में कितनी खतरनाक है। शदीद गर्मी और शदीद लोड शेडिंग। क्यों? बिजली पैदा करने की सलाहियत 41,000 मेगावाट है, कंजम्पशन हमारी 30,000 मेगावाट है तकरीबन। तो ये जो 9-10 हजार मेगावाट इजाफी सलाहियत मौजूद है, लेकिन बिजली मौजूद नहीं है। बिजली मौजूद है तो ट्रांसमिशन लाइनें मौजूद नहीं है। करप्शन है और करप्शन है। हुकूमत से कहता हूँ कि वो होश के नाखुन ले, वो अपनी चीजों को ठीक करो, अवाम को रिलीफ दो, बिजली के बिल कम करो, टैक्स कम करो, कोई दूसरी सूरत नहीं है इसके अलावा। 12 तारीख को इंशाअल्लाह ये तारीखी धरना होगा इस्लामाबाद में। ये जमात इस्लामी का धरना है। हम वहाँ बैठेंगे
और फिर बैठेंगे और फिर उसके बाद वहीं से बैठकर बात करेंगे। फिर पूरे पाकिस्तान में भी इस तहरीक को वहीं से बैठकर चलाएंगे इंशाल्लाह। ये हक दो आवाम को तहरीक है, ये हक दो पाकिस्तान को। कराची में गर्मी के सताए शहरियों का इम्तिहान तवील हो गया। समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल न होने से गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज फिर मौसम बेहतर होने की उम्मीद दी है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज से समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू हो गई हैं, जिससे दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। कराची में आज 4 अफराद हीट स्ट्रोक से जाँ बहक हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में आज 144 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासर हुए हैं। गर्मी की लहर में अब तक 49 अफराद दम तोड़ चुके हैं। लाहौर में गरज चमक के साथ बरसात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरे पर निकल पड़ी। अंदरून बैरून शहर की सड़कों, चौराहों, बाजारों का मुआयना किया। बर वक्त पानी की निकासी की हिदायत भी दी। हर आधे घंटे बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहा सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन के जरिए खड़े पानी के चेक किया जाए। वज़ीर आला ने वासा को मुतहर्रिक और फाल होने पर शाबाश भी दी है। शुएब, ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है? एरियाज क्लियर हो रहे हैं। मैं लाहौर के राउंड पे हूँ, मुझे वैसे पानी नहीं नजर आ रहा। अब हम अंदरून शहर में जा रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये गलियाँ हैं उनमें जाके भी देखें पानी कहीं खड़ा तो नहीं है। कमिश्नर साहब की तरह अच्छा वो फील्ड में अच्छा जो भी जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है उसको टेक्नोलॉजी के साथ सेफ सिटी कैमरास के साथ, जैसे हमने ईद की सफाई का ऑपरेशन मॉनिटर किया था, इसी तरह सेफ सिटी कैमरास को कहीं फौरन हाईलाइट करें कहाँ कहीं अगर पानी खड़ा हो, लोगों को डिफिकल्टी आ रही है और मुझे हर आधे घंटे बाद रिपोर्ट करें। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची की सियासत में एक बार फिर से हलचल। 2 बड़ी जमातें आमने सामने। रहनुमाओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले। MDM सरबराह खालिद मकबूल सदीकी और फारूक सत्तार ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोटा सिस्टम लगाकर सिंध के लोगों में तकसीम की बुनियाद डालने का इल्ज़ाम आयद किया। तो पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। ताबड़तोड़ जवाबी वार कर डाले। शर्जील इनाम मेमन ने MQM पर लोगों को जिंदा जलाने का इल्ज़ाम आयद किया। साथ ही गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी को फौरी कुर्सी से उतारने का भी मुतालबा कर दिया। दोनों जमातों के रहनुमाओं के एक दूसरे पर क्या क्या इल्ज़ाम हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तीसरा काम फौरी तौर पर जो किया था आने से पहले वो ये था कि एक नस्ल परस्त हुक्मरान, एक नस्ल परस्त हुकूमत ने इस अपनी नस्ल परस्ती को, तासुब को पहले कानून का सहारा दिया, फिर आईन का दर्जा दिया। छोटे छोटे गांव के लोगों के लिए उन्होंने कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत है। उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है पहले तो शहीद कायद हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। अदालत से सब तवक्को रखूंगा। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनसे भी इल्तिजा करता हूँ, खुदा के लिए सुओ मोटो एक्शन लिया जाए। कोटा सिस्टम की बात कर देना खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से नहायत अफसोस की बात है। कोटा सिस्टम इस मुल्क में एक सोच समझ के साथ लाया गया था। गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। कोटा सिस्टम और उसके नतीजे में सिंध की 2 बड़ी इकाइयों के दरमियान खलीज कायम होती चली गई। मंजिल तक पहुंचने से सूबा सिंध को रोका गया है। इसके मुतासिबाना गैर मुनसिफाना जो मकासद हासिल किए गए, हम तो समझते थे मुनाफरत की जो सियासत थी उससे भी इन्होंने किनारा कशी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सोच इन्होंने नहीं छोड़ी। तो अब ये उस सोच की ही अक्कासी करती है कि वही दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट पास किया गया। हुकूमत को सबसे पहले अपने खर्चात में कमी करनी चाहिए। बजट में जो कुछ हुआ उसमें इत्तेहादी पार्टियां भी हिस्सेदार हैं। सरबराह अवाम पाकिस्तान शाहिद खाकान ने हुकूमत के बजट पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। पुराने साथियों पर भी शदीद तनकीद की। बोले कि अशराफिया खुद को और अपने दोस्तों को बचाती है। मिफ्ता इस्माइल बोले कि बजट अवाम पर जुल्म है। IMF ने कहा था कि ज़राअत और रियल स्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। क्या IMF ने कहा है कि ईरान से पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग पर कार्रवाई ना करे? रहनुमाओं ने 6 जुलाई को इस्लामाबाद में अपनी जमात की लॉन्चिंग का ऐलान भी कर दिया है। अगर आप इस बजट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नाफिज करने की कोशिश करेंगे, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। आज मजमूई तौर पर 500 अरब रुपया MNA और MPA को बांटा जाएगा डेवलपमेंट फंड्स की सूरत में। ये जो कुछ हुआ है ये सब कोलिशन पार्टनर भी हिस्सेदार हैं इसके अंदर।
इस बोझ में हिस्सेदार हैं, अपने आप को इससे इस्तिस्ना नहीं दे सकते। अपने अखराजात कम नहीं करेंगे लेकिन अवाम पर बोझ डाले जाएंगे। इस किस्म की याशियाँ बर्दाश्त कर सकें। आज तो आपको अपने अखराजात कम करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? ये वही लोग हैं जो मुल्क में टैक्स आता कि आप 600 अरब रुपया जो है 500-600 अरब रुपया MNA और MPS को दें। आप IMF के ऊपर ये नहीं डाल सकते कि प्रोजेक्ट्स को करें। तो IMF के ऊपर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि IMF ने कहा था कि एक प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो आखिरी दिन जो 10% टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया है सरचार्ज, ये क्या IMF ने कहा है आपसे? IMF ने आपसे कहा है कि आप कुछ तबकात को एग्जम्पशन दे दें विद होल्डिंग टैक्स से और बाकी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर रखें। IMF ने आपसे कहा है कि आप 200 से 250 मिलियन अरब रुपए की जो डीजल की आप PDL नहीं लेते, जो ईरान से तेल आता है, ये IMF ने कहा है आपसे कि आप इसके ऊपर ना लें। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल नून लीग की हर हुकूमत का हिस्सा रहे। वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान न तनख्वाह ले रहे हैं और ना ही मरात। मैं हैरान हूँ ये आदाद शुमार उन्होंने कहाँ से लिए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पुराने साथियों पर बरस पड़े, कहा यह तासुर गलत है कि 500 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों में दिए जा रहे हैं। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से कई शोबों में इस्लाहात की गई हैं। बासित साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी बातें तो की हैं, तो इस हवाले से किया क्या है? तो ना तो कोई 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में कोई MNA MPS को दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। ये गलत तासुर है, 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। इतनी एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने आज कोट की है। मैं हैरान हूँ कि ये फिगर कहाँ से आई है। तो काबीना के अरकान ना तनख्वाह ले रहे हैं ना मरात ले रहे हैं। कि वज़ीर आज़म ने खुद कभी बतौर वज़ीर आज़म ना तनख्वाह ली है ना वो मरात लेते हैं। हुकूमती टैक्सेस पर मुल्क भर की कारोबारी शख्सियात और आवाम बिलबिला उठे हैं। गले में बिजली के मीटर और बिल्स लटका कर एहतजाज करें। कहीं बिल नजर आतिश किए गए तो कहीं हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। ताजरों की शटर डाउन हड़ताल, एहतजाज के दौरान कई शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दी गई। बेजा टैक्सेस, होशरबा महंगाई, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ताजिर, मजदूर, असातिज़ा और आम शहरी सड़कों पर निकल आए। पंजाब में एहतजाज का माहौल। विहाड़ी में बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। लियाकतपुर में महंगाई के खिलाफ ताजिरों का चौक घंटा घर पर धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। उकाड़ा के ताजिर भी सड़कों पर। बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस नामंजूर के नारे। बहावल नगर के बासी भी बजट में इजाफे टैक्सेस पर सड़कों पर निकल आए। खुशाब, कमालिया, बहावल नगर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी भरपूर एहतजाज किया गया। और वे बताएं कि माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सिंध में गैस के नए ज़खायर का ऐलान कर दिया है। कंपनी अलामी के मुताबिक गाजी फॉर्मेशन में गैस के नए ज़खायर मिले हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। गाजी फॉर्मेशन में कुएं पर 1006 मीटर की ड्रिलिंग की गई। 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट योमिया गैस पैदावारी अमल रेगुलेटरी कवायद पूरे होने के बाद सिस्टम में शामिल होगी। इलेक्शन कमीशन ने 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की? सुप्रीम कोर्ट ने फार्मूला और दस्तावेजात तलब कर लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि साबित करें इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी इकदाम किया तो अदालत उस्मा बिल्कुल उड़ा देगी। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई हकीर इदारा नहीं, ना ही किसी के मातहत है, लेकिन ये बताना होगा कि ACP ने गैर आईनी काम कैसे किया। बहुत सी बातों पर मेरे इख्तलाफात होंगे, मगर तभी मुदाखलत करूँगा जब कोई काम आइन से हट कर किया गया हो। केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुल्क की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क के मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में शहरियार चिश्ती, शहजाद सलीम, जैद बशीर और मुसद्दिक जुल्करनैन शरीक थे।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुल्क की कारोबारी शख्सियात के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात में मारूफ कारोबारी शख्सियात शहजाद सलीम, जैद बशीर, मुसद्दक जुल्करनैन और शहरियार चिश्ती शरीक थे। मुलाकात में वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत में गामज़न करने और कारोबार और सरमायाकारी के लिए मौजू माहौल फराहम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। वफ्द ने बजट की कारोबारी बरादरी में पजीराई के बारे में आगाह किया और उम्मीद का इजहार किया कि इसके मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।